नमस्कार मित्रगणों। ऋषि कड़ू और अप्सरा परमलोचना के बीच 907 साल तक फिजिकल रिलेशन यानी संभोग की इस कहानी में आपका स्वागत है। हमारा देश पौराणिक समय से ऋषि महर्षियों की जन्मस्थली रहा है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसी बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं जो इसे प्रमाणित करती हैं कि ऋषियों के तपोबल से देवताओं के राजा इंद्र तक घबरा जाते और तरह तरह के षड्यंत्र रचते हुए उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते। ऐसी ही ये कहानी है और किस तरीके से ऋषि कड़ू को ये तपस्या भंग करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने षड्यंत्र रचा। चलिए इंडियाई ब्लॉग में इस कहानी में आपका स्वागत है। पौराणिक काल में महात्मा ऋषि कड़ू हुए जिनका आश्रम गोमती नदी के किनारे था। एक बार की बात है, ऋषि कड़ू घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र को घबराहट होने लगी कि कहीं ऋषि कड़ू तपस्या से उनका सिंहासन न मांग लें। उन्हें डर सताने के बाद उन्होंने ऋषि कड़ू की तपस्या भंग करने के लिए देवलोक की सुंदरी परमलोचना को भेजा और परमलोचना नामक अप्सरा धरती पर आते ही उसने ऋषि कड़ू को रिझाना शुरू कर दिया। अपनी सारी योजना अनुसार उसने बिना कोई प्रश्न किए इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी पर आई और सीधे ऋषि के आश्रम में पहुंची। कड़ू तपस्या में लीन थे। फिर परमलोचना ने अपनी शरारतों से ऋषि का ध्यान मोहिनी का रूप बनाकर अपनी ओर खींच लिया, जिसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र सुंदर मन को मोहने वाली अप्सरा परमलोचना पर पड़ी तो उसके रूप और सौंदर्य को देखकर वो मोहित हो गए और अपने पर काबू ना पा सके। उसे अपने साथ देखकर मंद्याचल पर्वत की गुफाओं में लेकर चले गए। इसके बाद फिर क्या था, ऋषि कड़ू परमलोचना के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उनके साथ भोग विलास यानी संभोग करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा परमलोचना ने ऋषि कड़ू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी जाने दीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और कहा, हे देवी, अभी थोड़ा ही समय बीता है, कुछ दिन और रुक जाओ। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा को डर सताने लगा, कहीं वो गुस्सा ना हो जाएं, और ऋषि कड़ू ने अगले 100 सालों तक उसी गुफा में फिर से अप्सरा के साथ भोग विलास में रत होकर बिताया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन परमलोचना ने ऋषि कड़ू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया है, आप मुझे स्वर्ग जाने की इजाज़त दे दीजिए। ये बात सुनकर फिर बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, उसकी बात चली जाना। इसी तरह 100 साल बीतते हुए 907 साल हो गए। परमलोचना स्वर्ग जाने की बात ऋषि से कहती वो किसी तरह मना लेती। वो ऋषि कड़ू के श्राप से डरती थी, कहीं क्रोध में आकर ऋषि कड़ू उसे श्राप ही ना दे दें। उधर ऋषि के काम वासना में लिप्त होने का अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य दिन बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कड़ू भोग विलास में डूबे रहे। एक दिन की बात है, ऋषि कड़ू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकले। तभी परमलोचना उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कड़ू ने कहा, हे हृदय, दिन बीत रहा है, अतः मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर परमलोचना मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, हे सभी वेदों के ज्ञाता, वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? जो संध्या वंदना नहीं करोगे तो आपका धर्म ही नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से आपने कभी संध्या वंदना ही नहीं किया। ऋषि कड़ू की व्याथा सुनकर परमलोचना ने बताया। इस प्रकार वचन कड़ू ने सुने तो बोले, हे देवी, इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो, मुझे भली भांति याद है। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में ले जाकर प्रवेश दिया है, अतः अब दिन के समाप्त होने का संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास उड़ा रही हो। तब परमलोचना ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं, जिस सुबह मैं आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत गए हैं। यह सुन ऋषि कड़ू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, मुझे मेरे रमण करते समय कितना साल बीत गया है। तब अप्सरा परमलोचना ने गणना करते हुए बताया
और याद दिलाया कि 907 साल 6 माह और 3 दिन महर्षि बीत चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कण्व हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब परमलोचना बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। मैं यह किसी के कहने से ही आई हूँ। इतना बीच में परमलोचना बोली। तब ऋषि क्रोध में आने ही वाले थे कि परमलोचना ने सुंदर वचनों से कहा, हे ऋषि, अगर आपको सारी घटना बताने पर क्रोध न आए तो मैं आपको बताऊंगी, परंतु हे ऋषि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तब ऋषि कण्व ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने और किस लिए भेजा था? तब परमलोचना ने कहा कि आपकी तपस्या से देवताओं के राजा इंद्र डर गए थे और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे धरती पर गोमती नदी के तट आपके आश्रम पर योजनाबद्ध तरीके से भेजा था। परमलोचना के मुख से ऐसे वाक्य सुन ऋषि कण्व व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग से मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू चाहे जहाँ जा, तू स्वतंत्र है, क्योंकि तूने तो इंद्र की योजना अनुसार जिस लिए आई थी वो तो कर चुकी है। अब तेरा कार्य संपन्न हो गया है, जल्दी जा, अब तू तो मेरा तप ही नष्ट कर चुकी है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख परमलोचना भय से कांपने लगी, जिसकी वजह से उसका शरीर रोम रोम कांपने लगा। उस समय ऋषि ने जो गर्भ परमलोचना में स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों यानी पसीनों की बूंद के रूप में शरीर से बहकर निकल गया। पसीने से वायु ने इस गर्भ को एकत्र किया और वृक्ष ने उस गर्भ को ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर समय पूरा होने पर उस पर विसृंद मृच्छा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कण्व, सूर्यदेव तथा वायु की पुत्री कहलाई। ये थी ऋषि कण्व की अप्सरा परमलोचना के साथ 907 साल 6 माह 3 दिन के शारीरिक संबंध की, जो कि देवताओं की चाल और तपस्या भंग करने के लिए था। इस कहानी में बस इतना ही। ऐसी और कहानियों के लिए आप इंडियाई ब्लॉग की भक्तिमय दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे मित्रों को शेयर करें। आपका यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद।